एकता का। आप देखोगे मेरे पीछे ये जो सैयद बाबा साहब का मज़ार शरीफ बना हुआ है, और मैं कैमरामैन से बोलूँगा झूम करके दिखाइएगा वहाँ पर। यहाँ पर एक बहुत बड़ा प्रसिद्ध एरिया है, यहाँ पर हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक दिखाया जाता है। लोगों की काफ़ी भीड़ है, इस साइड भी दिखाएंगे हम, आप देखते रहिए। आगे भी आपको बताएंगे, बहुत सारा यहाँ पे खुला भंडारा हो रहा है जहाँ पे देश के अंदर हिंदू मुस्लिम की बात की जाती है। उसी तरीके से बबीना के गौची खेड़ा में, झांसी के बबीना के गौची खेड़ा में यहाँ पर आसपास के विजुअल भी दिखाइएगा। बताता जाऊंगा, कैमरामैन से बोलूंगा कि इधर के और आसपास के विजुअल दिखाइएगा। ना हिंदू ना मुसलमान ना सिख ना ईसाई, ये दरबार सबका मालिक एक है। हाजरत लीजिए ख्वाजा गरीब नवाज की शान में ख्वाजा मेरा दाता नमस्कार साथियों, मैं आरिफ मंसूरी बुंदेलखंड न्यूज़ 24 से। आज मैं बबीना गौची खेड़ा में आया हुआ हूँ, जहाँ पे एक दरगाह बनी हुई है, हिंदू मुस्लिम का प्रतीक माना जाता है। ये आपको देखने से भी लग रहा है, हमने आपको विजुअल भी दिखाए हैं। यहाँ पे कुछ लोग हैं, इनसे पूछेंगे बाबा साहब के बारे में, कैसे बाबा साहब ने यहाँ ज़ियारत दी है, यहाँ लोग आते हैं, कितने लोगों की फरियादें यहाँ आके पूरी होती हैं, और उनके बारे में जो भी चीज़ें हैं वो पूछेंगे इनसे। भैया पहले तो आप अपना नाम बताइएगा। हमारा रामदास पहलवान बोलते हैं हमसे। रामदास पहलवान जी। रामदास पहलवान जी, यहाँ पर जो आज उर्स शरीफ भरा हुआ है, बाबा साहब का आज जी दिन है, और तो आप इनके बारे में कुछ बताइएगा हमें। भाई ऐसा है जी, हमारा जो यहाँ पुश्तैनी हमारी जो ज़मीन है जी, यहाँ हम लोगों की पूरी कुशवा समाज की जो यहाँ पुश्तैनी ज़मीन है, मतलब पीढ़ियों से। तो यहाँ क्या है कि सबसे पहले यहाँ कोई मंदिर नहीं था, ये विराजमान थे। तो हमारे जो बाप दादा जो पुरखा थे, इनको मानते थे यहाँ वैसे। तो इनकी ऐसी एकदम से कृपा हुई, करीब 94-95 से कोई ऐसी कृपा हुई इनकी कि इनका सब लोगों का जितना जो हमारे परिवार का जो गांव वालों का जो भला हुआ है यहाँ आने पर, तो सारे लोग एकदम से सबको एक मालूम पड़ गया कि यहाँ बाबा साहब का स्थान है जी। धीरे धीरे लोगों को पता चलता गया। हाँ, धीरे धीरे पता चलता गया। तो इस समय ऐसा पता चला कि यहाँ से बहुत दूर तक पता हो गया है यहाँ स्थान के बारे में सभी लोगों को। तो क्या है कि सब लोगों ने यहाँ दान पुण्य किया है, यहाँ कोई मंदिर मस्जिद बनाया है जो किसी ने। अच्छा, पहले ये जो पीछे जो मजार और दरगाह देखी जा रही है, हाँ। ये पहले क्या एक चबूतरे के तौर पे? पहले कुछ नहीं था, पहले चबूतरे के साथ था। अच्छा। खाली चबूतरा था वैसा कच्चा टाइप का उसमें। उसके बाद फिर जब वो यहाँ इनने जो कैसे प्रतीक हुआ कि यहाँ पर कोई कुदरती या किसी का स्थान है? ये तो हम लोगों को तो पता था, हमारे परिवार जो हमारे बाप दादा थे सबको पता था यहाँ, और गांव वालों को किसी को पता नहीं था। लोगों को नहीं, किसी को पता नहीं था। तो हम लोगों ने यहाँ जब यहाँ मन्नत मांगी तो किसी की ये मन्नत पूरी हुई, तो यहाँ थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे यहाँ जागरूक हुआ। फिर यहाँ ये मंदिर बना, फिर हर चीज़ बनती गई। फिर एकदम से ऐसा हुआ कि फिर जो गांव वाले जो आज जिसकी मनोकामनाएं पूरी हुई, तो सारे लोग फिर ऐसा सुना जाता है जी कि यहाँ पर जो यहाँ के देख रेख करते हैं वो हिंदू समुदाय से आते हैं। ऐसा क्या सच है? नहीं, हिंदू समुदाय से आते हैं हम लोग सारे। यहाँ पर जो अभी हम लोग रास्ते से वहाँ से यहाँ तक आ रहे हैं, तो इनका क्या कार्य रहेगा यहाँ के लिए? प्रधान जी, पहले तो आप अपना नाम बताइएगा। दीनदयाल पहलवान है मेरा, बबीना रूरल प्रधान हूँ, और मैं यहाँ से बहुत पहले से जुड़ा हूँ। ये दरगाह में मैं मिस्त्री का काम करता था। तो अच्छा, ये भी एक बहुत बड़ी बात है
ये एक करामत बोलते हैं, एक ये बोलते हैं कि लोगों के ऊपर जब हाथ रख जाए किसी का तो उसकी तकदीर बदल जाती है। तो शायद प्रधान जी की तकदीर बदली। प्रधान जी प्रधान जी यहाँ पर काम करते थे, बता रहे हैं कि हमने लेबरगिरी भी यहाँ पर की है। तो इनने लेबरगिरी भी की है, स्टार्टिंग जब शुरू हुई तो इनने वो भी किया। तो और भी इनसे पूछते हैं। हाँ प्रधान जी बताइएगा। हाँ, तो चंद्र प्रकाश राय खलीफा जी ने कहा कि एक जगह काम करने चलना है। जब मैं मिस्त्री का काम करता था तो मैं यहाँ आया और मैंने इधर देखा कुछ नहीं था, केवल चबूतरे की नींव भर रही थी। तो मुझे वो चबूतरे की नींव में काम करके बहुत तसल्ली मिली और आज तक मैं प्लस हुआ हूँ जिंदगी में। बाबा साहब की इतनी कृपा रही है, मैं प्लस रहा हूँ। और लोगों का हजूम भी देख रहे हो, कुछ ना कुछ तो हमें प्रधान जी यहाँ पे लोगों का हजूम तो दिखाई दे रहा है, मगर यहाँ के जो रास्ते हैं शायद वो आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं। कि दरगाह तक आने का जो रास्ता है वो इस तरीके से कीचड़ बड़ा हुआ है। आपसे यहाँ पर आने वाले लोग क्या उम्मीद करेंगे? क्या ये रास्ता आप अपने उससे सही कराओगे? एक टाइम था जब आप यहाँ पर कारीगिरी करते थे, आज वो टाइम है कि बाबा दरगाह वाले बाबा ने, सैयद वाले बाबा ने आपको इस मुकाम पर पहुंचा दिया कि आप कराने लायक हो गए। तो क्या जनता को हमारे चैनल के माध्यम से क्या अगली साल ये जो कीचड़ दिख रहा है ये खत्म हो जाएगा? रास्ता पक्का हो जाएगा? रास्ता तो पक्का होगा, पक्का होगा, रास्ता तो पक्का होगा। जब बाबा साहब आ चुका है कि ये पक्का पक्के में होगा। बाबा प्रधान जी आपने ये अपने माइंड में एक प्री प्लान बना के तैयार प्रोजेक्ट दिमाग में तैयार कर रखा है कि हमें यहाँ पर मजबूती बनाना है? बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ कुछ ना कुछ करके दिखाना है, क्योंकि बाबा साहब इतना कुछ कर रहे हैं तो हमारा भी फर्ज बनता है कि कुछ ऐसा किया जाए कि बाबा साहब की नज़रों में हम कुछ रहें, अच्छा काम करें। ठीक है, धन्यवाद साथियों। यहाँ पर प्रधान जी भी मिल गए हैं जो यहाँ के प्रधान थे, यहाँ के लोगों से भी बात की है। तो अभी आरिफ मंसूरी के साथ रफीक राइन की रिपोर्ट।